अगर आप लोगों को नहीं पता तो साइकोलॉजी भी इन्होंने पढ़ी हुई है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो कितने सेलिब्रिटीज आपके मरीज हैं? अरे अल्लाह, मुझे लगता है सबसे बड़ी मरीज अपने आप की मैं खुद ही हूँ। मैंने साइकोलॉजी पढ़ भी इसलिए रही क्योंकि मैं पढ़ते हुए बोल रही थी, ओ माय गॉड यस, मुझे समझ आ गया मुझे क्या मसला है, अच्छा इसका इलाज है। तो मुझे इतना मजा आता था पढ़ते हुए, कहती थी हाँ यही है मेरा सब्जेक्ट जो है ना, यही मेरे मरहम का इलाज है। तो मुझे यशवा जी, अगर थोड़ी बहुत साइकोलॉजी आपको आती है तो इनकी भी थेरेपी कर दे। आपको इसके लिए तो आना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं इस तरह साइकिक तो नहीं हूँ, शक्ल तो वेला जी। अच्छा भाई, साइकोलॉजी ने कैसे आपको हेल्प किया है टू बिकम अ बेटर एक्टर और अ बेटर पर्सन? इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा डेप्थ एज अ पर्सन ऑल्सो। तो जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे होते हो वो आप एक सर्टेन एज से कर रहे होते हो, आपको उसका कोई एज सच बैकग्राउंड नहीं पता होता, आपको उसका सिर्फ फ्यूचर पता होता है। तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो एज एन एक्टर मेरे अंदर आई थिंक अब वो एक काम कर करके भी, और मे बी शायद साइकोलॉजी की वजह से भी वो डेप्थ थी कि मैं थोड़ा सा खुद भी उसका एक समझ जाती हूँ कि अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने डायरेक्टर से एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर इसका ये एंगर आ रहा है तो ये हर्ट ड्रिवन है या ये रिवेंज ड्रिवन है या ये कोई ट्रॉमा ड्रिवन है, तो फिर उसके हिसाब से उसके पर्सनालिटी के जो है ट्रेट्स हम लोग अच्छा, दैट हेल्प्स। हाँ, सो मैं उस तरह से थोड़ा खुद करती हूँ। आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़े दिए जाते हैं। मैं वैसे काफी दफा जो है जानबूझ के भी चूज करती हूँ। मुझे अक्सर अभी भी एक स्क्रिप्ट मेरे पास आई हुई है जिसमें मेरे पास ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव करना चाहें आप पॉजिटिव करें, आप नेगेटिव करना चाहें आप नेगेटिव करें, लेकिन आपने ठेका लिया हुआ? नहीं, ठेका नहीं लिया हुआ। आपने भी यू डन सो मेनी माशाल्लाह से गिवन अस सच सक्सेसफुल हिट्स। तो आपको भी आई थिंक जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको नहीं लगता कि काफी आजकल स्पेशली जो हमारे ड्रामाज आ रहे हैं उनमें नेगेटिव कैरेक्टर्स ज्यादा स्टोरी को ड्राइव कर रहे होते हैं? हाँ, दे आर, और उनके पास ज्यादा मार्जिन भी होते हैं और उनके बगैर कहानी नहीं चल सकती। बिल्कुल, तो फिर आप कहते हो कि यार जिसके बगैर नहीं चल सकती वो करने में ज्यादा मजा भी आएगा। बात तो सही है। कैरेक्टर में वैसी एक पावर होती है, ये बहुत करती है नेगेटिव कैरेक्टर। सारे समोसे खा गई, चटनी मेरे रास्ते छट गई। वैसे एक ड्रामा चूज करने में आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती है? डायरेक्टर होता है या राइटर? तीसरा ऑप्शन भी देना, डायरेक्टर, राइटर या चेक। चैनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चैनल? चैनल कौन सा? उसका रीजन ये है कि हर चैनल की अपनी अपनी जगह रिस्पेक्ट है, लेकिन व्यूअरशिप्स होती हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत करते हो एक कैरेक्टर को बिल्ड करने में, एक प्रोजेक्ट पे आप अपने 3-4 महीने देते हो, 6 महीने देते हो, कभी कभी 9 देते हो, जिसकी वजह से आपने और बहुत सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे होते हो। तो फिर आपको होता है कि यार वो नजर भी आए, यू नो, वो यू वांट मैक्सिमम आईबॉल्स। यस, तो फिर उस तरह से। तो जाहिर बात है आप ये नहीं देखती कि मेरे सामने हीरो कौन हो, फिर उसके बाद ये देखती हूँ। ओके, और अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अपने अगले ड्रामे का कौन सा हीरो आप सिलेक्ट करना चाहेंगी, कौन सा नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? I would say बिलाल अब्बास because मैंने हालांकि उनके साथ किया हुआ है 2। आपने किया आई थिंक मेरे ख्याल है प्यार के सदके किया था, कुर्बान किया था। बट द रीजन व्हाई आई एम टेकिंग हिज नेम इज बिकॉज मैंने अपने काफी इंटरव्यूज में बताया भी है कि वो क्यूज भी ऐसे देते हैं जैसे वो अपना सोलो दे रहे हो। तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो वो मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं यशवा हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। माइना करवा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइना करना विद यशमा। यशमा, जहां हम लोग बात करते हैं कि कराची और लाहौर की हमेशा से एक जंग रहती है कि जी कराची का कंटेंट ज़्यादा बेहतर है या लाहौर का कंटेंट ज़्यादा बेहतर है। ड्रामाज मोस्टली अब कराची से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर कभी कभार जब लाहौर के अंदर आती है प्रोडक्शन तो आपको लगता है कि वर्क एथिक्स दोनों की सेम है या दोनों के अलग हैं वर्क एथिक्स? लाहौर में बैठ के मैं लाहौर की बुराई कर सकती हूँ क्या? नहीं, हम लाहौरी माइंड नहीं करते। नहीं, रिसेंटली मेरे 2 दोस्त बैठे हुए थे, एक लाहौर की थी और एक कराची का, और खाने पे मैं अक्सर ना सिर्फ सुनती थी कि खाने पे बहुत सीरियस डिबेट्स हो जाती हैं लाहौर कराची के बीच में। उनकी बकायदा लड़ाई हो गई और एक ना मतलब वो कपल था और उनकी वाइफ भी बैठी हुई थी, वो लड़के की लड़ाई हुई एक लड़की दोस्त से। तो मैंने कहा, और फिर उसकी बीवी भी इन्वॉल्व होगी, और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस। और ये खाने पे हो रही थी? ये खाने पे हो रही थी कि मतलब लाहौर, वो कह रहे थे कराची का ज्यादा अच्छा है, ये कह रही थी कि लाहौर का ज्यादा अच्छा है। तो फिर वो लाहौर वाली जो थी उन्होंने बोला मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, आप चुप रहे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप मत बोले ना, आप इररिलेवेंट है। और मैंने कहा यार ये तो बहुत सीरियस हो गया। नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, आप सच बताएं। नहीं, खैर बुराई नहीं, बट आई थिंक मे बी बिकॉज प्रैक्टिस कम है लाहौर में ड्रामास बनने की, तो आई थिंक उस वजह से थोड़ा उनकी रूटीन आउट है। मैंने एक ही ड्रामा किया था लाहौर में और मैं एक ही सेट पे रोई हूँ, और वो लाहौर का ड्रामा था। वो मैं इस वजह से कि सुबह 10 बजे का कॉल टाइम होता था और हम जाते थे और लिटरली लंच के बाद रोल होता था, बिकॉज वो लंच तक जो है वो नाश्ते ही करते रहते थे। क्या बात है जी, क्या बात है।
मैं खुद लाहौरी हूँ और आपको पता है कि मैं कराची में ज्यादा काम खुद जाके प्रेफर करता हूँ। हम लोग बड़े लेड बैक होते और बहुत वो हंसते रहते हैं, आप उनको प्रॉब्लम बताओ ना तो वो हंसेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि आपने अभी तक रोल नहीं किया यार, फिर मुझे वापस फ्लाइट पकड़ के लाहौर आना है ड्रामा कंप्लीट कराने के लिए, तो प्लीज सीन्स कर लो। कोई गल नहीं। ओके। नहीं, लाहौरीज बड़े लेड बैक होते हैं। हम लोग काम ना बाद में करते हैं, हम लोग खाना पहले। बट आई थिंक लाहौर में क्रिएटिव लोग ज्यादा हैं, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्रिएटिविटी दा की फायदा कि 2 गिलास लस्सी दे पी के बाहर आ जाती। अच्छा भाई, जहाँ आपने नए अभी आपका एक नया प्रोजेक्ट आने वाले जियो के साथ जी, आप जी। काम करने लगी उस पे, और ये ड्रामा किसका है, कौन डायरेक्टर है? आबिद रजा मीर। अरे बड़े वाह। Have you worked with him? He's so नो funny. नो, आई हैव हर्ड लॉट अबाउट हिम, बट He is so funny. वो इतना हंसाते हैं और इतना मजा आता है। वो एक मेरा ऐसा सेट है जिसपे लिटरली हम लोग जो है, हमारे इवेंट्स थे 17 इवेंट्स एक ड्रामे में, आप इमेजिन करें। और हम लोग को प्रोड्यूसर कॉल करके बोल रहे होते थे, यार तुम लोग पैकअप क्यों नहीं करा रहे हो? और हम लोग सुबह 6 बजे तक लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो दोस्त भी है, नवाल भी है, आगा भी है, असद भी, हम सब दोस्त भी आपस में। आबिद भाई अलग हमारे दोस्त बन गए, तो वो ऑफिस वालों को ये मसला होना शुरू हो गया था, इनकी ना थोड़ी दोस्ती कम कराओ, ये लोग तो घर ही नहीं जाते। मतलब फिर कराची में ये भी मसला है ना कि दोस्ती हो जाती है फिर काम भी नहीं होता है।